देखिए हमारा टारगेट है कि आर ऑफ ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग हमको डिटरमाइन करना है रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो हम स्टार डेल्टा पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम AKTU की जो फर्स्ट सेमेस्टर में बीटेक फर्स्ट ईयर की प्रॉब्लम जो है वो, और उससे रिलेटेड जितने भी बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी अदर यूनिवर्सिटी हैं उस सब में इस टाइप की प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम है 2014 से 2015 के बीच की। ठीक है, 14-15 में आया था ये फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो चलिए हमारा टारगेट है कि इसको स्टार डेल्टा की हेल्प से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी के करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना। क्वेश्चन में लिखा है विद द हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा। ठीक है, तो जब अगर लिख दिया कि विद द हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा तो आपको स्टार डेल्टा से ही करना पड़ेगा, अगर कोई सिमेट्रिकल वाला जो है रूल नहीं लगा के नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट्स वाई हमको पॉइंट टू बी नोटेड। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, कहीं भी सीरीज पैरेलल कहीं दिख नहीं डायरेक्ट में, तो हम क्या करेंगे। हमने दो चीज पढ़ी थी कि सबसे आसान होता है डेल्टा वाला। डेल्टा का कंसेप्ट क्या बताया था हमने कि अगर ये देखिए, अगर कुछ इस टाइप का दिखे, कंसेप्ट बना के रखो, फार्मूला याद रखो बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है, ये Rx, Ry और ये हो Rz। ठीक है, ये 1, 2 और ये 3। तो अगर मान लो कि Rx, Ry और Rz दिया हो तो हम R1, R2 और R3 को डिटरमाइन कर सकते हैं। हमने बताया भी था फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, याद करने का टेक्निक बहुत सही है। इसका निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन Rx, Ry डिवाइड बाई Rx, Ry और Rz का सम, तीनों का सम। ठीक है, जो भी है, अगर R2 लिखना हो तो सिंपल क्या लिखेंगे, R2 का मतलब इन दोनों के साइड का मल्टीप्लीकेशन Rx, Rz डिवाइड बाई Rx प्लस Ry प्लस Rz। उसी तरीके से R3 लिखना हो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन Ry, Rz डिवाइड बाई Rx प्लस Ry प्लस Rz, तीनों का सम। बहुत आसान है याद करना। अब हम चाहते हैं कि क्यों ना हम इस टाइप का प्रॉब्लम मतलब इसको इस टाइप का देख के इसको रिजॉल्व करें। नहीं, चलिए अब देखते हैं कि क्या इस टाइप का पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो जबरदस्ती नहीं बनाना, तो फिर दूसरा फोकस करेंगे। अगर दिख रहा है तो हम उसका हेल्प लेंगे। ठीक है, तो एक चीज तो फिक्स है कि ये देखो A है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें और इसको 3 मान लें, तो ये कुछ स्टेप पर दिख रहा है कि नहीं। देखो ये हो जाएगा ऐसे, और ये हो गया आपका, देखो ये 2, ये 3 और ये 1। ठीक है, अब आप करेंगे क्या हमने क्या बताया, जो भी देखो 1 और 2 के बीच में कितना है 4 ओम, 2 और 3 के बीच में 2 ओम और 1 और 3 के बीच में 6 ओम। अब यहाँ पे कंसेप्ट लगा सकते हैं ये वाला, नहीं कि इसको R1 रेजिस्टेंस, इसको R2 रेजिस्टेंस, इसको R3, R1, R2, R3। आप इससे भी स्टार्ट कर सकते थे, आप चाह रहे थे तो इसको R1, इसको 1, 2, 3 इससे भी ले सकते हो, चाहे इससे। देखते हैं। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर R1 की बात करें तो क्या लिखेंगे, इसके इन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन 4 × 6 कितना हो जाएगा, 4 × 6 डिवाइडेड बाई 4 + 6, 4 + 6 + 2, ये ऊपर कितना होगा 24 डिवाइड बाई 6 + 6 12, तो ये हो गया 2 ओम। R1 की वैल्यू 2 ओम हो गई। सिमिलरली R2, व्हाट अबाउट R2, R2 की बात करेंगे तो 4 × 2, 4 × 2 डिवाइड बाई 12। ठीक है, और ये 2 और ये 3, तो 2/3। एंड व्हाट अबाउट R3, R3 की बात करेंगे तो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन 2 × 6 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 1 ओम। तो एक चीज तो फिक्स हो गई कि अब क्या करेंगे, जो नया डायग्राम बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग, अब देखो ये तो हमने स्केल से ये बना दिया।
अब इसके बाद एक नया डायग्राम बनाओगे, क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लिख लो। पहले ये क्या थे 4 ओम ऐसे बनाओगे और ये 10 ओम, 4 ओम और ये 10 ओम और ये बी। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा 2 3 1 को। अब देखो 2 और 3 के बीच में देखो ये ऐसे बनेगा 2, देखो ये था 2 और ये था 3, 2 और 3, R2 R3 आएगा। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 आया था 2/3 ओम, R1 R3 कितना था 1 ओम। इन सबको लिखने से पहले एक बार रीचेक जरूर कर लेना कहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि R2 4 × 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12, तो ये देखो 8 डिवाइडेड बाई 12, हमने 4 3 जा पहले 2 से काटा था 6, ठीक है, यहाँ पे 6 आया, फिर 6 को 2 से काटा तो 3 हो गया, ऊपर 2, तो 2/3 ये सही है, तो R2 की वैल्यू 2/3 ये सही है। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा R1 की वैल्यू कितनी है, देखो R1 की वैल्यू 2 ओम, तो यहाँ पे आ गई 2 ओम, और ये हो गया आपका A, नहीं 1 है, 1 ही तो A है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल, फिर सम हो जाएगा सबके साथ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे जैसे बनाए डायग्राम, इसके बाद ये बनाना, देखो पहले तो ये आपने कर लिया यहाँ पे, फिर इसके बाद इस डायग्राम के बाद ऐसे दिखाना है इसको, ये तो हमने आपको अलग से दिखाओगे, ये जैसे होगा ना कि ऑपरेशन थिएटर में ले गए, जिस पार्ट में ऑपरेशन करना है उसको अलग कर लिया, ठीक है, तो वो ये चीज़ है। अब हम नेक्स्ट टारगेट क्या करेंगे कि ठीक है यहाँ तो कोई डाउट नहीं, वन मिस्टेक पूरा का पूरा गया, तो ये हो जाएगा वो 14 है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा टारगेट क्या होगा, इसके बाद 2 ओम और ये दोनों किसमें है 2/3 और 14 किसमें है सीरीज में, तो दैट्स वाई कितना हो जाएगा 44, 14 प्लस 2/3 ये मिले, ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 3, तो ये मिलेगा 44 डिवाइड बाई 3 ओम, और ये बनेगा आपका नीचे 11, ये हो गया बी टर्मिनल और ये हो गया ए, तो आर ऑफ ए बी। अब ये दोनों देखो सीरीज पैरेलल में है, तो 44/3 पैरेलल टू 11 प्लस 2 दैट इज आर ऑफ ए बी। R of AB is equal to 2 plus 44 into 11 divided by 44/3 plus 11. So 2 plus 44 into 11, 44 plus 44 into 11 divided by ये हो जाएगा 7 to 7, ये 2 plus 44/7, (58/7 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो इसको। तो हमने क्या किया, बस ये किया है कि स्टार डेल्टा की हेल्प से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद बस इजी हो गया, बना लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our mode to determine R of AB, और ये सभी भी इसको विद द हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा, इसको जो है हमको जो करना है वो स्टार डेल्टा की हेल्प से डिटरमाइन करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल। ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। क्लियर है क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि स्टार डेल्टा बहुत सिंपल है, आप देखो चाहे इसको कर लो चाहे इसको पकड़ लो, जो आपको इजी लगे, कोई भी रेंडमली किसी को पकड़ लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3, ठीक है। तो क्या बताया था हमने कि जो भी है 1 2 3 जो भी है, आप ऐसे 1 2 जो भी बन रहा है पकड़ के रख लो,
ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। 1 3 के बीच में 6 ओम, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 4 ओम, 2 और 3 के बीच में 2 ओम, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इसको R1 R2 और ये R3। R1 की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड है? 4 × 6 डिवाइडेड बाई 4 + 6 + 2, ये हो जाएगा 12, 2 ओम। व्हाट अबाउट R2? R2 की वैल्यू 4 × 2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 6 2/3 ओम, ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट, व्हाट अबाउट R3? R3 की वैल्यू 6 × 2, एक सेकेंड, R2 की वैल्यू 4 × 2, हाँ ठीक है, 6 × 2 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? R1 R2 R3 आ गया। अब जहां जहां पे 1 था, 1 के साथ कौन अटैच होगा? देखो R1 नहीं, ये देखो, अब आप क्या करोगे, इसको, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3, इन तीनों को हटा दोगे और उनकी जगह ये ब्लू वाला बना दोगे। R1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? R1 हमारा 2 ओम, ठीक है। R2 कितना आया है? R2 हमारा आया है 2/3 ओम। R3 कितना आया है? 1 ओम, ठीक है। ये 3 और ये 5, ये 3 और ये 5, ये 3 ओम और ये 5 ओम, और इनको हटा, ये हो गया 2 ओम, 2 ओम, ये A और ये B। चलिए 2/3 + 3, तो पहले 4 + 1, सॉरी 5 + 1, ये हो गया 6 ओम। ये दिख नहीं रहा होगा, तो ये हमने बना दिया यहाँ पे, ये है 2 ओम। आप चाहो तो इसी में आप लोग नई डायग्राम में इसको हटा के इसको हटा देना और इसको भी हटा दो, बस। R1 कितना है? 2 ओम। R2 कितना है? 2/3 ओम। एंड R3 कितना है? दैट इज 1 ओम, ठीक है। इन दोनों कॉम्बिनेशन 1 + 5 6 ओम, 2/3 + 3 2/3 + 3 9 + 2 11/3, तो ये जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट इज 11/3 ओम, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। जो नया डायग्राम बनेगा उसमें ये हो जाएगा, यहाँ से 2 ओम, यहाँ से और यहाँ से दोनों अलग अलग ओम, और यहाँ पे 2 ओम, तो ये 2 ओम, ये A और ये B, ये आया 11/3 ओम और ये आया 6 ओम। अब इन दोनों पैरेलल का, ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 × 11/3 + 2 + 2 I divide by 6 + 11/3 is equal to R of AB। R of AB जो हो जाएगा 2 + 2 4 प्लस यहाँ पे 6 × 11 डिवाइडेड बाई 11 + 18, 4 + 66 डिवाइडेड बाई ये 9, ये 29, तो 68/, 66 divided by 29, that is 2 + 4, that is 6.27। हमेशा आंसर एटलीस्ट 6.2758 तक जाओ, 4 पॉइंट तक ले जाओ आंसर, मोर एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। बना लो इसको।
और ये, ठीक है। क्वेश्चन में ये है कि हमको डिटरमाइन करना है स्टार डेल्टा की हेल्प से आर ऑफ ए बी, ठीक है। आर ऑफ ए बी का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल, ठीक है, ए बी टर्मिनल करस्पॉन्डिंग, और पावर ऑब्जर्व बाई जो है ये पावर ड्रॉप बाय सप्लाई हमको डिटरमाइन करना है। तो पावर ड्रॉप बाय सप्लाई डिटरमाइन करना है तो क्या चाहिए हमको, वोल्टेज चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो जो आर ऑफ ए बी होगा क्या करेंगे, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कर देंगे, आर ऑफ ए बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ऑफ ए बी, दैट इज पावर ड्रॉप फ्रॉम सप्लाई से हो जाएगा। तो आर ऑफ ए बी डिटरमाइन करने के लिए क्या करो, पहले इसको हटा दो, ठीक है। क्या करेंगे, पहले इसको हटा दो। आप यहां पे ए लिख दो और इसको बी लिख दो, फिर इसके बाद ये 3 ओम, ये 8 ओम, फिर देखो कि क्या बनता है। फिर यहाँ पे जो भी है 7 ओम, ये 8 ओम, ठीक है, और ये हो गया आपका 3 ओम, और ये हो गया आपका 4 ओम, और ये हो गया आपका 10 ओम, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब इनको स्टार डेल्टा की हेल्प से, तो अगर आप चाहो इसको 1 2 और ये 3 नहीं 8 3 और ये 7 1 2 3। नेक्स्ट टारगेट बहुत सिंपल है, R1 R2 R3। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 8 24 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 10 प्लस 8, तीनों का सम 10, दैट इज 18। ये मिलेगा 4/3 R2 8 इंटू 7, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ये मिलेगा 4 इंटू 7/9 और कटेगा नहीं, 21 डिवाइड बाई 28 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। व्हाट अबाउट R3, 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 18, तो 7/6 ओम, ये हो गया R1 R2 R3 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। R1 R2 R3 हमको तो मिल गया, R1 4/3, R2 की वैल्यू 28/9 और R3 की वैल्यू 7/6 ओम के करस्पॉन्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा कि ये जो 8 3 7 है इनको हटा के उसकी जगह R1 R2 R3 पुट कर दो। तो आप क्या करोगे, नए डायग्राम में, इसमें नहीं, नए आप लोग नए डायग्राम बनाना, क्योंकि यहाँ हमारे पास जगह कम है, तो दैट्स वाई R1 ऐसे दिखाना है जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखो R1 वाला है, R2 या R3, तो R1 की वैल्यू कितनी है, ये R1 की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 4/3। R2 की वैल्यू 28/9 28/9 ओम, और R3 की वैल्यू 7/6 ओम, और इनको हटा दोगे। आप लोग अपने में जो भी डायग्राम बनाएंगे उसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे नेक्स्ट सर्किट को, ठीक है। ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 7/6 प्लस 4 ये 31/6, तो ये हो गया 31। तो ये बनेगा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, उसके लिए क्या करोगे, फोर बाई 3 ओम, 28/9 प्लस 10, 28/9 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 90 डिवाइड बाई 9, ये 8 11, ठीक है। तो ये मिलेगा हमको
118/9 और ये 31/6, ये मिलेगा 31/6 और ये A और ये B। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा? 31/6 इंटू 118/9 वो डिवाइड बाय 31 ऐसा करो, इनको कल से कन्वर्ट करके छोटा करो, ज़्यादा सही है। 118/9 तो ये मिलेगा 13 पॉइंट और ये 31 डिवाइड बाय 6 ये 5.1। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है और ये भी 4/3 कर दो तो ये 1.3, तो 1.33 प्लस 5.166 और ये 13.111 डिवाइड बाई 5.166 प्लस 13.111 दैट इज R ऑफ AB। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? 5.166 प्लस 13.111 ये हो गया, नीचे आ रहा है दैट इज 18.277 ऊपर 5.166 इंटू 13.11 ये मिलेगा 67.7314 डिवाइड बाई 18.277 तो ये मिलेगा 3.7 प्लस 1.33 ये मिलेगा फाइनली 5.035 ओम। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, लेकिन हमको तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस अक्रॉस AB टर्मिनल। अब हमारा टारगेट पावर सप्लाई फ्रॉम सोर्स, तो P इज इक्वल टू पावर, ऐसे लिखोगे यहाँ पे टोटल पावर सप्लाई फ्रॉम सोर्स दैट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R ऑफ AB। V कितना है? दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 5.035 तो ये मिलेगा 100 डिवाइडेड बाई 5.035 ये मिलेगा 19.8609 वाट। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो पावर आएगी 19.8609 वाट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो पावर हमको कितने मिल गई? दैट इज 19.8609 वाट। ठीक है, तो एक्यूरेसी जो है अगर कम से कम 4 पॉइंट ले जाओगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बनाओ इसको।